हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। और जैसा कि आपको पता है कि एएसआई का उत्तर कुंजी जारी करने के बाद उन्होंने तत्काल ही उसका रिजल्ट प्रोवाइड करवा दिया था। तो पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश दरोगा का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो नोटिस में क्या लिखा गया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये आइए हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर चयन है तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कि जो कि आपका 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक कराया गया था, आपको पता ही होगा, तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा संपन्न होने के उपरांत अभ्यर्थियों को उनके प्रश्न पत्र एवं उनके द्वारा चिन्हित उत्तर विकल्प एवं संबंधित प्रश्न के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा घोषित उत्तर विकल्प को अवलोकन करने तथा उनके संबंध में साक्ष्याधारित आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। यानी कि आपको जो आपत्तियां दर्ज करने के लिए लिंक प्रोवाइड करवाया गया था वो बात पहले नंबर पे लिखा गया है। आपको आंसर की मिली, आपने उस पर आपत्तियां दर्ज की। उसके बाद नंबर 2 पे लिखा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 105 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं। यानी कि जो आपत्तियां दर्ज हुई थी उनमें से 105 प्रश्नों को इन्होंने माना है कि हाँ त्रुटिपूर्ण प्रश्न थे वो, और यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि 105 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं, जिसको सक्षम स्तर पर विचार करके स्वीकार किया गया है। यानी कि यह बात इन्होंने सक्षम स्तर पर विचार करने के बाद एक्सेप्ट किया कि 105 प्रश्न जो थे वो त्रुटिपूर्ण थे। उसके बाद जब त्रुटिपूर्ण थे तो इन्होंने किया क्या तो नंबर 3 पे आपको दिख रहा होगा 46 प्रश्नों उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 46 प्रश्नों को इन्होंने त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त कर दिया गया है और कहा है कि तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2669 MB/2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। अब यह व्यवस्था क्या है, यानी कि यह केस क्या है, इसका मतलब यह है कि जो 46 प्रश्न हैं आपके त्रुटिपूर्ण और जिनको निरस्त कर दिया गया है, अगर उनमें से जितने भी प्रश्न आपके इंडिविजुअल शिफ्ट में आए होंगे उतने प्रश्नों को ओवरऑल काउंट ना किया जाएगा। यानी कि जैसे 160 प्रश्न आपके थे और ये त्रुटिपूर्ण 5 प्रश्न उसमें से आपके शिफ्ट में पाए जाते हैं तो आपका जो कट ऑफ बनेगा, यानी कि आपका जो टोटल मार्क देखा जाएगा वो 160 प्रश्नों पे ना हो कि 155 प्रश्नों पे देखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किया गया है। उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम देखें तो नंबर 4 पे लिखा गया है कि 59 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। अब 59 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है, इसका मतलब यह है कि आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, आपके नंबर घट भी सकते हैं। यानी कि अगर आपका पहले वह प्रश्न सही था और वो त्रुटिपूर्ण क्राइटेरिया में आया हो और 59 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तन में अब उसके विकल्प परिवर्तित हो गए हों तो वो आपका नंबर लेस हो जाएगा। और अगर आप गलत किए होंगे और अब वो सही हो गया होगा तो आपको प्लस हो जाएगा। यानी कि अब आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, आपके नंबर घट भी सकते हैं। और इसकी जानकारी के लिए आपको अपने आंसर की के पीडीएफ से नीचे दिए गए प्रश्नों को मिलान करना होगा। यहाँ पे लिखा गया है एसआई लिस्ट ऑफ आंसर की चेंजेस क्वेश्चंस, यानी कि नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, वही बात यहाँ पे लिखा भी गया है। निरस्त 44 प्रश्नों तथा उत्तर विकल्पों के परिवर्तन से संबंधित 59 प्रश्न एवं उनके सही उत्तर विकल्प निम्नलिखित सारणी में अंकित किया गया है। यानी कि नीचे जो सारणी है उसमें आपको प्रश्नों को दिया गया है और ये पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे प्रश्नों की पूरी लंबी लिस्ट है, यानी कि जितने भी प्रश्नों में परिवर्तन किया गया और जिन प्रश्नों को हटा दिया गया पूरा पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनली इस आंसर की में परिवर्तन क्या किया गया है, परिवर्तन यह है कि 46 प्रश्नों को त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण इन्होंने निरस्त कर दिया और 59 प्रश्नों के
उत्तर में परिवर्तन कर दिए हैं। अगर आप अपने PDF को रखे हैं तो यहाँ पे जाके आपको एक एक प्रश्न देख के मिलाना होगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा है कि किस शिफ्ट से कितने क्वेश्चन निरस्त हुए या किस शिफ्ट के कितने क्वेश्चन के उत्तर में परिवर्तन किया गया है। इसको आपके अपने PDF से ही मिलाने पर पता चल पाएगा और इसका रिजल्ट जल्द पब्लिश होगा। अगर ASI के तर्ज पे काम किए तो आंसर की आने के तत्काल बाद तुरंत ही आपको रिजल्ट देखने को मिल गया था ASI का। उसी तरीके से अगर ASI में भी लागू होता है तो आपको आज कल परसों में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और पूरे न्यू आकार टीम की अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो, यह वर्ष आपके सफलता का वर्ष हो। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।